हर साल ना भारत में 2 महीने के लिए सब कुछ एकदम थम सा जाता है। शाम ढलते ही सड़कें खाली होने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, और ऐसा लगता है जैसे पूरा देश टीवी स्क्रीन के सामने आकर बैठ गया हो। एग्जैक्टली रेटिंग्स आसमान छूने लगते हैं और स्टेडियम खचाखच भर जाते हैं। मतलब इन 2 महीनों में ना अरबों डॉलर का लेन देन हो जाता है। एकदम सही कह रही हैं आप। ये एक ऐसा आर्थिक तूफान है जो हर साल आता है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम द बिलियन डॉलर एम्पायर नाम के दस्तावेज के आधार पर इसी ब्लॉकबस्टर इकोनॉमी को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक क्रिकेट टूर्नामेंट दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बन गया। और ये बदलाव बहुत ही रणनीतिक था। एक साधारण खेल को ग्लोबल एंटरटेनमेंट बिजनेस में कैसे बदला गया, ये समझना बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। इस पूरी क्रांति की शुरुआत को समझने के लिए ना हमें 2008 में वापस जाना होगा। बीसीसीआई ने एक ऐसा धमाका किया जिसने क्रिकेट का पूरा नक्शा ही बदल दिया। हाँ, क्योंकि उससे पहले क्रिकेट का मतलब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मैच होते थे। देश के लिए खेलना सबसे बड़ी बात थी। पर फिर अचानक से शहरों की एंट्री हो गई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और वो भी एकदम तेज तर्रार T20 फॉर्मेट में। और सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों की खुलेआम नीलामी शुरू हो गई। पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स ऑक्शन में बिकने लगे। वो तो एक अलग ही कल्चर शॉक था। मतलब खेल के साथ हॉलीवुड स्टाइल का एंटरटेनमेंट, मशहूर हस्तियों का मालिकाना हक और आक्रामक मार्केटिंग सब एक साथ मिक्स कर दिया गया। बिल्कुल, बॉलीवुड स्टार्स टीम के मालिक बन गए। इसने क्रिकेट को पूरी तरह से कमर्शियल पैकेज बना दिया। मैं तो ये सोचती हूँ कि ये तो ऐसा था ना जैसे किसी शांत थिएटर में चल रहे क्लासिकल संगीत के कार्यक्रम को रातों रात एक हाई एनर्जी रॉक कॉन्सर्ट में बदल दिया गया हो। एग्जैक्टली, परफेक्ट एनालॉजी है। और इस रॉक कॉन्सर्ट को सबसे बड़ा स्टेज दिया टीवी और डिजिटल मीडिया ने, जो कि इस पूरी लीग का असली आर्थिक इंजन है। बिल्कुल। देखिए, मैं बताता हूं, अगर आप द बिलियन डॉलर एम्पायर के डेटा को देखें तो टीवी और डिजिटल राइट से आने वाला पैसा दसियों अरबों डॉलर में है। दसियों अरबों डॉलर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसी वजह से ये लीग आज उत्तरी अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स के बराबर खड़ी है। और ये सारा पैसा ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू के तौर पर टीमों के बीच बांटा जाता है। अच्छा, तो मतलब फ्रैंचाइजी को टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही गारंटीड पैसा मिल जाता है। पर मेरा एक सवाल है, क्या ये अब भी एक क्रिकेट टूर्नामेंट है या फिर एक बहुत बड़ा रियलिटी टीवी शो बन चुका है जहां क्रिकेट सिर्फ एक स्क्रिप्ट है? ये सवाल बहुत से पारंपरिक आलोचक उठाते हैं। पर देखिए, रियलिटी शो और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? इसका अनस्क्रिप्टेड होना। आप कैमरे और चीयर लीडर सेट कर सकते हैं, पर आखिरी गेंद पर छक्का लगेगा या विकेट गिरेगी ये कोई नहीं जानता। खेल की असली आत्मा अभी भी जिंदा है। सही कहा। और इसी अनिश्चितता और रोमांच ने फ्रैंचाइजी की वैल्यूएशन को आसमान पर पहुंचा दिया है। आज मुंबई या चेन्नई जैसी टीमें $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू रखती हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। $1 बिलियन का स्पोर्ट्स ब्रांड बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं तो ये सोचकर हैरान रह जाती हूँ कि जो बिजनेस साल में सिर्फ 60 दिन चलता है, उसकी वैल्यू $1 अरब कैसे हो सकती है? ये तो किसी पॉपअप शॉप के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनने जैसा है। इसके पीछे 4 मुख्य रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। पहला तो वही ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, दूसरा है टीम स्पॉन्सरशिप। हाँ, जर्सी और हेलमेट पर तो इतने विज्ञापन होते हैं कि जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल। तीसरा है टिकटों की बिक्री और स्टेडियम का रेवेन्यू। और चौथा है मर्चेंडाइजिंग। जर्सी और कैप की डिमांड तो आप जानती हैं। लेकिन कोई भी बिजनेस सिर्फ विज्ञापनों और टिकटों से नहीं चलता। उसको खींचने के लिए सुपरस्टार्स चाहिए होते हैं। एकदम सही। विराट कोहली, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी ही इस पूरे मॉडल की जान है। मतलब ये स्टार्स तो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर के अवेंजर्स की तरह काम करते हैं। जब ये मैदान पर उतरते हैं तो टीवी की व्यूअरशिप रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। और व्यूअरशिप का सीधा मतलब है पैसा। इन खिलाड़ियों का अपना निजी ब्रांड इतना बड़ा है कि दर्शक सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि अपने इन सुपर हीरोज को देखने आते हैं। और जब करोड़ों दर्शक इन सुपरस्टार्स को देखने आते हैं ना, तो इसका असर सिर्फ स्टेडियम तक सीमित नहीं रहता। ये पूरी अर्थव्यवस्था में फैल जाता है। बिल्कुल, इसे मैक्रो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कहते हैं। आप सोचिए, होटल्स, एयरलाइंस, कैब ड्राइवर्स, इन सबको इस सीजन में कितना फायदा होता है। हाँ, लोकल बिजनेस के लिए तो ये 2 महीने किसी त्योहार से कम नहीं होते। और मीडिया कंपनियां तो अपना सारा बजट इसी दौरान खर्च करती हैं। ये अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सीजनल इकोनॉमिक इवेंट बन चुका है। तो कुल मिलाकर इस लीग ने क्रिकेट को खेलने और उससे पैसा कमाने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल, एक पारंपरिक खेल को ग्लोबल एंटरटेनमेंट बिजनेस में बदल दिया गया है। और ये साम्राज्य भी और भी बड़ा होने वाला है। पर जाते जाते एक बात जो दिमाग में अटक रही है,
अगर महज 2 महीने चलने वाली ये लीग इतनी बड़ी बन गई है कि दुनिया भर की लीग्स को टक्कर दे रही है, तो भविष्य में उस पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का क्या होगा? क्या ये विशाल वित्तीय साम्राज्य अपनी ओर सारा टैलेंट खींचकर क्रिकेट के उस पुराने रूप को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले कल के लिए सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।